बोले देव धनी दरबार की जय हो। तो आप सभी देव भक्तों को जय श्री देव दरबार की। तो दोस्तों आज मैं उस स्थान पर लेकर आया हूं जहां पर श्री देवनारायण भगवान साक्षात आए थे। साडू माता श्री देवनारायण भगवान की मां है, उनके साथ में। तो ये स्थान आपने ना तो कभी देखा है और ना ही कभी इसके बारे में आपने सुना है, क्योंकि मैं एक किताब लेकर आया था श्री सवाई भोज महाराज के वहां से। तो उस किताब में भी इसका वर्णन नहीं है। और ये श्री देवनारायण भगवान का बहुत पुराना स्थान है। ये स्थान अगपन्या का देव जी के नाम से प्रसिद्ध है। उस साइड में तो नारायणपुरा है और ग्राम सरेरी है, ब्राह्मणों की सरेरी। सरेरी के रोड पे अगपन्या का देव जी है। ये ऐसे गांव में, आसपास के गांव में खूब प्रचलित स्थान है। बट यहाँ पर क्या क्या लोगों का इतना फोकस नहीं है। जैसे माला श्री देवनारायण भगवान है, भीलवाड़ा जिले में ही है ये स्थान। ये ब्राह्मणों की सरेरी के पास में है और नारायणपुरा रोड उस साइड में, और नारायणपुरा ब्राह्मणों की सरेरी के वाला रोड है। इसके इतिहास के बारे में मैं बताता हूँ। देवनारायण भगवान का बहुत पुराना देवालय है। यहाँ पर जो श्री देवनारायण भगवान को साडू माता लेकर आई थी, तब की बात है। तब श्री देवनारायण भगवान की गायें थी, 9 लाख गायों से अधिक गायें थी श्री देवनारायण भगवान के पास में। क्योंकि जहां जहां अपने देवनारायण भगवान जो विष्णु के रूप में अवतार हुआ था, उस अवतार में श्री देवनारायण भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, इन्होंने सबने गायें चराई थी। और भगवान अपने गौ माता को सर्वोपरि मानते थे। तो अपन तो फिर भी इंसान है। जो गायें भटकती फिर रही है, उन गायों का धनी कौन है? भगवान है। और भगवान एक तरफ देखो तो मनुष्य में भी भगवान ही है। तो मनुष्य भी अगर उस तौर पर गौ माता की सेवा करने लग जाए तो भगवान उनके ऊपर खूब कृपा बरसाते हैं। और जो गौ माता की सेवा करता है उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा देवनारायण भगवान का इतिहास। तो बने रहो वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको भगवान की प्रतिमा के दर्शन कराता हूँ। फिर यहाँ पर और भी है, जैसे गायों के कुराड़ी के पैर पैर है गायों के, वो भी मंडे हुए हैं यहाँ पर, है ना, पूरा चट्टान के ऊपर। पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो गाइस, अब हम आपको भगवान देवनारायण की प्रतिमा के दर्शन कराते हैं। और इस प्रतिमा पे जो नीलागर घोड़ा है, उसका मुख भी विपरीत रहा है। हाँ। जो बाकी मूर्तियों में जिस तरह साइड रहता है उस साइड नहीं है। उसका भी एक अलग इतिहास है जो हम यहाँ से अभी पता करेंगे। पहले आपको दर्शन करा। तो दोस्तों आपको दिख रहा है प्रभु की प्रतिमा। प्रतिमा ही नहीं है, साक्षात नारायण भगवान विराजमान है। क्योंकि जब श्री देव नारायण भगवान यहाँ पर आए थे, साडू माता राण के राजा के, वो श्री देवनारायण भगवान को बार बार मारने के प्रयास किए जा रहे थे। फिर भी देखो मेरे प्रभु है, नीला दिखाने वाले हैं। ये तो साक्षात धनी 11वीं कड़ा के अवतारी हैं। फिर भी देखो माँ की जो ममता है, माँ की ममता मतलब बहुत कोमल होती है, बहुत निर्मल होती है। तो डर से उसी हिसाब से उन्होंने गोठा दड़ावट को छोड़ी। गोठा दड़ावट छोड़ते वक्त साडू माता आ रही थी। तो ये नारायणपुरा है। नारायणपुरा भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र में है। और यहाँ पर प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार है और बहुत बढ़िया इतिहास है। इतिहास कैसे कि यहाँ पर पहले एक पन्या का घाघरा था। ये अभी घाघरे का पेड़ है, इसके 3 पत्ते आते हैं साथ में। और उस पेड़ के केवल देवनारायण भगवान के चमत्कार से, मेरे प्रभु के चमत्कार से एक पत्ता आता था। और आज मैं आप उस घाघरे को दर्शन करा था, बट वो घाघरा क्या 4-5 साल पहले नीचे गिर गया। ये पुरानी व्याख्यात में यहाँ के जो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि बुजुर्ग आदमी जो बताते हैं सत्य बात बताते हैं। ऐसा मैं तो बगड़ाउत कथा और देवनारायण भगवान की जन्म पत्रिका कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, फड़के द्वारा बताई जाती है। बाकी ये चीजें कहीं लिखी नहीं है, ये अपने बुजुर्ग आदमी बताते हैं। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जो गायों की कुराड़ियां हैं, कुराड़ियों के पैर मंडे हुए हैं गायों के। कुराड़ियों का मतलब पैर है। यहाँ पर चट्टान पे मंडे हुए हैं। देव नारायण भगवान की जो गायें थी, वो गायों के आज भी पैर के निशान है। अब मैं आपको वहां के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये स्थान है, यहाँ के ऊपर गायों की जो पूरी निशान है, यहाँ पर मंडे हुए पूरी पूरी चीजें चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार चित्र नहीं, ये तो उसी टाइम की वो कुराड़ी है गायों की पैर की। वो आज भी इन चट्टान के ऊपर विराजमान है। वो ऐसी की जैसी है। बट ये क्या कि अभी यहाँ पर मतलब समाज द्वारा विकास कम हो रहा है। जैसे अपने सर्व हिंदू हिंदू समाज है, उनके द्वारा विकास कम हो रहा है, लोग भी कम आते हैं। इसी हिसाब से इस जगह की बहुत कम जानकारी है। क्योंकि इतिहास के बारे में जानकारी अपने को होना चाहिए। क्यों रवि भैया? होना चाहिए। लोग आएंगे कैसे जब जानकारी नहीं है। मैं सही बताऊं, मैं भी देव जी को काफी मानता हूँ, देव भक्त हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था।
हम तो क्या हरिपुरा उधर आज आसिंद गए थे, दिलकुश जी एक सॉन्ग की शूटिंग करने, वहां से आ रहे थे। तब दिलकुश जी ने बताया कि ये देव जी का बहुत पुराना इतिहास है यहाँ पे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जानता हूँ, तो रुक के इसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं और इतिहास बताते हैं। दिलकुश जी बता रहे हैं इतिहास, इनकी मुख जुबानी सुनो इतिहास। देखो देवनारायण भगवान का जब निराला देवरा है यहाँ पर धनी का मैं ये आज भी गायों के पैर के निशान है और जैसे के जैसे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी संक्षिप्त चीज में बताया हुआ है। ये देखो पूरा इतिहास अपने को जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। आना कैसे पड़ेगा आपको? सबसे पहले अगर मालाशेरी जा रहे हो, भीलवाड़ा जिले के हो, तो भीलवाड़ा जिले में कालियास गांव आता है। कालियास गांव बंकिया रानी माता जी के पास में आता है और वो कालियास गांव से सीधा पूछ लो कि भाई अगपन्या का देव जी के जाना है। अगपन्या का देव जी का कोई भी बुजुर्ग आदमी आपको बता देगा। और अगपन्या का देव जी के ये मतलब पूरी तरह मतलब जंगली है यहाँ पर, क्योंकि साधु माता की गायें थी। 9 लाख गायों को बिठाने के लिए जंगल का ही उपयोग होता। गांव में अगर जाते तो गायें वहां पर पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए गायों के लिए ये जंगल के लिए यहाँ पर चुना था साधु माता ने। और यहाँ पर आज भी पूरे पूरे कांकरे के पेड़ ही है, इसीलिए कांकरा था, वो कांकरा यहीं पर था शायद, इसी जगह पर था। बट क्या हुआ कि वो कांकरा किसी कारणवश से टूट कर गिर गया। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। नारायणपुरा के रोड पे रास्ते पर वो ब्राह्मणों की श्रेणी जा रहा है, ये रास्ता सीधा यहाँ होकर ब्राह्मणों की श्रेणी जा रहा है। उससे पहले आपको ये मंदिर दिख जाएगा देवनारायण भगवान का। तो आप आ रहे हो तो जरूर आना, श्री देवनारायण भगवान के दर्शन जरूर करना, क्योंकि आज भी ये पैर के निशान जैसे के जैसे हैं। बने रहो वीडियो में, और भी इतिहास बहुत बड़ा है यहाँ का, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी जो बनी है इस बनी में देवनारायण भगवान का काफी ज्यादा इतिहास है। मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। तो गाइस जिस मंदिर जिस जगह के अभी हमने आपको दर्शन कराया, जानकारी दी, उसी से 50 मीटर की दूरी पे एक यहाँ पर स्थान और है, जहाँ पर माना जाता है कि माना क्या जाता है, वो तो सच्चा ही है, जो अभी दंत कथा है लोगों के मुख से सुनते हैं कि भाई यहाँ माता साधु ने यहाँ पर छाछ बुलाई थी और उनकी गायों को यहाँ पे भी बांधा था। तो अभी इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पे क्या गुज्जर समाज सर हिंदू समाज एक्टिव नहीं है, तो यहाँ क्या विकास नहीं हो रखा है। लोगों को फिजूल की खर्ची करने के लिए पैसे है, लेकिन कहीं इतिहास को चमकाने के लिए विकास के लिए पैसे नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल जंगल के अंदर है ये, कुछ विकास नहीं है। लोग यहाँ पर दिन में 100 बार निकल जाएंगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ है भी है। ऐसा घना जंगल बना रखा है। और ये दो भाई साहब आए थे हमको ये इतिहास बताने के लिए, इनका भी बहुत ज्यादा आभार कि इन्होंने वक्त निकाला और अभी यही बताएंगे यहाँ का इतिहास, क्योंकि हमको भी नहीं पता इसके बारे में। और इस वीडियो के जरिए बाद में सब लोग जानेंगे, तो यहाँ पर एक बार जरूर आना, काफी अजब निराला इतिहास है यहाँ का। देखो जिस प्रकार नारायण भगवान जिस जिस जगह पर गए हैं, जहां जहां गए हैं, वहां वहां प्रभु के देवालय हैं। और मेरी नजर के लगभग जहां जहां देवालय हैं देवनारायण भगवान के, वहां वहां विकास हो चुका है। और ये नारायणपुरा का अगपन्या का देव जी है, यहाँ पर तो देखो साक्षात प्रभु आए थे। तो यहाँ पर भी विकास होना चाहिए। और कुछ गांवों की त्रुटि है, बाकी गांवों की त्रुटि नहीं होती। तो यहाँ पर अभी क्या कि पूरा ये सारी जगह पर जंगल की तरह घास फूस उग रही है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नारायण भगवान का इतिहास साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा देखो दरबार की जब जागरूक होंगे देवनारायण भगवान का इतिहास, तो तब चमक जाएगा। बट अपने को भी जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर अब कह रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो बात बिल्कुल सत्य रहती है कि यहाँ पर छाछ बिलोई थी, आज भी निशान है। ये सारी चीजें के निशान है। जहां जहां ये आपको प्रभु के ये दिख रहे हैं, ये अपने सिंदूर का कलर, वहां वहां पर निशान है प्रभु के। और प्रभु के जहां जहां देवालय है वहां वहां पर सब चमत्कार है। और यहाँ पर भी चमत्कार होगा एक दिन। प्रभु की इच्छा होगी, जागेगी, ये भूमि जागेगी और देवनारायण भगवान जब चाहेंगे तब यहाँ का विकास करा लेंगे। बट अपने को यहाँ पर आना है, दर्शन करने जरूर पधारना है, क्योंकि दरबार का अजब निराला देवरा है। और हमारा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। इन भाई लोगों के दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे परम मित्र हैं वैसे, ये और ये दोनों मेरे परम मित्र हैं, नारायणपुरा के हैं। इनसे मेरा बहुत पहले से परिचय है। और मैंने इनको फोन नहीं लगाया, तो इन्होंने कहा यार हमारे फोन लगा देते, हम पहले आ जाते आपके यहाँ पर। आप नहीं आते, उससे पहले आ जाते। पर देखो मैं भी इतना नहीं सोचा था। हमने तो गाना रिकॉर्ड करने गए, दरबार कहाँ कहाँ लेकर आ गए हमें। तो भाई लोगों आपका बहुत, दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप खड़े रहोगे नेकी पे, मेरा नारायण खड़ा है।
दोनों जैसे हमें बता रहे हो वैसे लोग आएंगे उनको बताना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी उद्धार होगा और जहाँ जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि उद्धार करना और पालन हरता मेरे प्रभु श्री देवनारायण भगवान है। तो कमेंट में प्रभु का जयकारा जरूर लगाना और व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। जय बोलो देवधनी दरबार की जय। तो गाइज अभी जहाँ हम गए थे हमने आपको प्रभु देवनारायण के दर्शन कराए थे। नीलागर घोड़े का जिधर मुख माला शेरी साइड मुख है, बाकी सब प्रतिमाओं में जिस साइड मुख होता है उस साइड मुख नहीं है। यहाँ कुछ चमत्कार है, कुछ कहानी है इसके पीछे की। तो हम और कभी आएंगे, यहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी हम पूछेंगे इसके बारे में, अगला पार्ट भी हम लाएंगे। तो अभी आपको ये बता देते हैं, वहाँ आपको जो देवरा दिख रहा होगा वहां से आपको 50 मीटर की दूरी पे आना, रोड की वो देवरे के विपरीत साइड में यहाँ एक जंगल के अंदर, यहाँ पे भी इतिहास है। कहते हैं कि माता साधु ने यहाँ पर छाछ फेरी थी, छाछ बुलाई थी और यहाँ गाया भी रुकी थी। तो यहाँ पे भी पैरों के निशान है और यहाँ का भी अजब निराला इतिहास है। और मैं तो सभी भाइयों से, सर्व हिंदू समाज, सर्व गुज्जर समाज से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ उनसे कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करो और यहाँ विकास करो। विकास की जरूरत है और प्रभु श्री देवनारायण का कुछ भी इतिहास छुपना नहीं चाहिए। भगवान का पर्चा जगत में हर जगह लहराना चाहिए। बिल्कुल तो मेरी ये इच्छा है, तो यहाँ विकास होना चाहिए और इस आवाज को आप आगे से आगे तक ले जाना अब आपका काम है। सब लोग आओ यहाँ रीले बनाओ और इस इतिहास को फैलाओ। जागरूक जय श्री करो। देवनारायण दरबार की जय दरबार की। जय दरबार।